भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसे सतगुरु के अलावा बताओ अब तुम किसका जयकारा लगाओगे? क्या है कोई सृष्टि में ऐसे महान उपकारी सतगुरु के अलावा जिसका कोई जयकारा लगाया जा सके, जिसकी जय जयकार की जा सके? नहीं है। फिर इस सतगुरु के अलावा हम और किसको दंडवत करें? दंडवत करने का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना। अरे पतिव्रता औरत केवल अपने पति को समर्पित करेगी, किसी और के आगे समर्पित नहीं होती है। तो बताओ ऐसे सतगुरु को दंडवत करने के अलावा अब हम और किसको दंडवत करें? कोई संसार में अधिकारी नहीं है, ना गरीबदास जी, ना दादा गुरु जी, ना पंडित चिदानंद जी, कोई भी नहीं। ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बताइए ऐसे सतगुरु के अलावा हम और किसको दंडवत करें? दंडवत करना यानी पूजा, समर्पित। और एकमात्र अपने गुरुदेव का फोटो ही अपने घर में रखना है, किसी और का फोटो हमने नहीं रखना। पतिव्रता स्त्री अपने पर्स में अपने पति का ही फोटो रखती है, अन्यथा उसका पति नाराज हो जाएगा। अगर पति नाराज हो गया तो फिर उसके जीवन में बच क्या गया? फिर तो हमारी आत्मा का पति हमारा गुरु है और हमने आत्मा से भक्ति करनी है, क्योंकि आत्मा सतलोक जाएगी। ये शरीर तो काल का है, ये तो यहीं रह जाएगा, काल की वस्तु तो यहीं रह जाएगी, हमने यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी। सतगुरु की आत्मा है, हमने आत्मा से सतलोक जाना है, तो हमने सारी क्रिया आत्मा से करनी है। हमने आत्मा को मजबूत करना है, आत्मा को पतिव्रता पद पे लेके आना है। इस काल ने इस आत्मा को शरीर में बांध के हमारे को पतिव्रता धर्म से नीचे गिरा दिया, हमारे को डरा दिया, भयभीत कर दिया। अब सतगुरु आकर हमें निर्भय कर रहे हैं, क्योंकि सतगुरु स्वयं निर्भय हैं। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाय। तो ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान जो आज हमें प्राप्त हैं, जिनकी जितनी उनकी महिमा की जाए उतनी थोड़ी है। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। आज वो निर्विकार निर्भय साहेब, जिसके ऊपर और किसी की सत्ता नहीं है, जो सबके ऊपर है, सार्वभौमिक है, सर्वे सर्वा है, वासुदेव है। आज हमें ऐसे सतगुरुदेव भगवान की शरण प्राप्त हुई है। तो इस सतगुरु के अलावा ना हम किसी की जय जयकार करेंगे, ना हम किसी को दंडवत प्रणाम करेंगे, और ना हम किसी का फोटो अपने घर में, दरबार में और लॉकेट में रखेंगे। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, सबके उत्पत्ति करता, सबके दान पोषण करने वाले, कर्मों के बंधन को काट के काल से छुड़वाने वाले बंदी छोड़ है। क्या है बंदी छोड़? कौन है बंदी छोड़? कबीर जी।
क्या है कबीर जी? सारी सृष्टि को रचने वाले, सबके उत्पत्ति करता, सबका पालन पोषण करने वाले, सबके कर्म के बंधनों को काटने वाले बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ एक हैं या अनेक हैं? आप कहोगे बंदी छोड़ तो एक ही है पूरी सृष्टि में, दूसरा कोई बंदी छोड़ हो ही नहीं सकता। बंदी छोड़ यानी काल के कर्म बंधनों से छुड़वाकर जो हमें सतलोक ले जाए, मोक्ष दिला दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़, बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला। आप कहेंगे कबीर जी के अलावा दूसरा बंदी छोड़ सृष्टि में नहीं है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो बंदी छोड़ है, वो कबीर भगवान है। और एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव के मुख कमल से, जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि जो पूर्ण गुरु होगा, जो पूर्ण गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा, बंदी छोड़। तो आज हमारे गुरुजी पूर्ण गुरु है या नहीं है? पूर्ण सतगुरु है या नहीं है? आप कहोगे हमारे गुरुजी के अलावा तो कोई दूसरा पूर्ण गुरु सृष्टि में है ही नहीं। तो सतगुरु तो खुद कह रहे हैं कि जो पूर्ण गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। एक बार सुन लीजिए। अपने गुरुजी के प्रति ऐसी विनम्रता हो, बंदी छोड़ है गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वह गुरु भी नकली गुरु है और वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो पूर्ण गुरु होगा, जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। तो आज सतगुरु रामपाल जी पूर्ण गुरु हैं या नहीं है? सही गुरु हैं या नहीं है? आप कहोगे हैं। तो फिर क्या हुए सतगुरु रामपाल जी? बंदी छोड़। और बंदी छोड़ सृष्टि में एक ही होता है। फिर शुरुआत में गुरुजी ने जो कहा कि कबीर ही बंदी छोड़ है, तो फिर आज हमारे गुरुजी कौन हैं? स्वयं बंदी छोड़ हैं, स्वयं कबीर जी हैं हमारे गुरुजी। इसलिए हमने अपने गुरु के अलावा किसी भी अन्य बंदी छोड़ समझे जाने वाले की फोटो अपने घर पे नहीं रखनी है। वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के समझे जाने वाली नकली फोटो, मुर्दा फोटो, हाथ से बनाई गई फोटो, वो हमने अपने घर पर, अपने दरबार में, अपने लॉकेट में नहीं रखनी। अन्यथा आप जी पतिव्रता पद पर नहीं माने जाओगे। आप जी दो नावों की सवारी कर रहे हो, और दो नावों की सवारी करने वाला कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। अपने गुरु को ही बंदी छोड़ मानकर, अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर हमने इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। हम युगों युगों से एकमात्र यही गलती करते आ रहे हैं। हम अपने गुरु को, सतगुरु को परमात्मा नहीं मानते, अपने जैसा मानुष मान लेते हैं, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानते हैं। वो तो लीला करता है जिसको हम समझ नहीं पाते, और अपने जैसा मानुष मानकर उनके साथ व्यवहार करते हैं, और उनके धरती पर रहते सहते हम किसी और में परमात्मा देखकर उसको परमात्मा मानते रहते हैं। जिस प्रकार आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत जून के महीने में उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो का कबीर समझकर कबीर प्रकट दिवस मनाती है, यानी गुरु बना रखा सतगुरु रामपाल जी को, और कबीर भगवान मानकर पूज रही है उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की नकली फोटो को। तो ये दोगली भक्ति है, ये व्यभिचारणी भक्ति है, वैश्या भक्ति है। इस प्रकार की व्यभिचारणी भक्ति को गीता जी में मना किया गया है। काल को भी पसंद नहीं है व्यभिचारणी भक्ति। काल भी कहता है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ राक्षस प्रवृत्ति के लोग मुझे भी ना पूछते। यानी काल को भी केवल पतिव्रता भक्ति पसंद है, केवल अव्यभिचारणी भक्ति पसंद है।
यदि कोई काल के ओम नाम का भी जाप करता है और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पूजता है तो काल उससे नाराज होता है। तो यदि हम सतगुरु के अलावा, जो कि स्वयं परमात्मा है, बंदी छोड़ है, कबीर जी है, यदि हम अपने सतगुरु के अलावा इस भक्ति में किसी और को शामिल करेंगे बीच में, तो भला सतगुरु कैसे प्रसन्न होगा? कैसे हमें मोक्ष मिलेगा, अमृतत्व मिलेगा? भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।